ये तस्वीर हम आपको राजभवन के समक्ष की दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेट पास पारा शिक्षक पिछले 78 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं। लगातार इनका कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर राज्य के मंत्री हो, सभी से इन लोगों ने मुलाकात की है और उनकी ओर से सिर्फ यही कहा गया कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है। इस बीच आप लोगों ने देखा कि कई राजनीतिक दलों के जो पार्टी कार्यालय है वहाँ का भी घेराव टेट पास पारा शिक्षकों की ओर से किया गया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि टेट पास पारा शिक्षक जब पहले यहाँ पर आए थे तब उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी जो परेशानी है उसको दूर करेंगे। लेकिन 78 दिन हो गए हैं और 78 दिन से इनकी समस्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन इनकी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। कई टेट पास पारा शिक्षकों से हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि परेशानी जो है आप लोग यहाँ पर उसको कम करने के लिए पहुँचे थे। ये सोचे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई पहल करेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन आपकी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। ठंड भी अब लगभग राजधानी रांची में पड़ रही है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानियां तो बहुत है मैडम। लगातार हम लोग 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हमारा 78वां दिन है और पूरी बरसात में हम लोगों ने यहाँ पर समय बिताया और अब कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। हमारी सरकार, जिसको हम लोगों ने अपनी सरकार माना था, माटी की सरकार माना था, और जिसे मैं पूरी उम्मीद था कि इन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था और प्रत्येक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम हर सभा में चिल्ला के बोले थे कि हमारी सरकार को लाइए, हम 3 महीने के अंदर आपको टेट पास साथियों को वेतनमान देने का काम करेंगे। हम सरकारी शिक्षक बनने की सारी अर्हता पूरा करते हैं। NAP हो, NEEP हो, NRET हो, सभी का मापदंडों का पालन करते हुए हम एक सरकारी शिक्षक बनने की सारा योग्य हैं। और यहाँ देखोगे कि इतने सारे विधायक और मंत्री, सभी विधायक मंत्रियों ने यहाँ कहा कि नहीं, आप लोगों का मांग जायज़ है, आप लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए। यहाँ तक कि एक हाई लेवल कमेटी की गठन हुई थी 20 जून को, और उसमें 20 जून के कमेटी में भी कहा था कि टेट पास को वेतनमान दिया जा सकता है। फिर उस कमेटी के रिपोर्ट को महाधिवक्ता के पास भेजा गया कि कोई लीगल समस्या है क्या। माननीय हमारे महाधिवक्ता महोदय ने भी हम लोगों को कहा, वहाँ भी अनुशंसा किए कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जा सकता है, किन्हीं प्रकार का विधिक अड़चन नहीं है। सारी पहलुओं पर न्याय होने के बावजूद भी आज हम वेतनमान से वंचित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गहरी निंद्रा में, कहिए ना, चुप्पी साधे हुए हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना हम लोगों को यहाँ से उठा रहे हैं, ना बैठा रहे हैं। हम लोग आज 78 दिन से बैठे हुए हैं। क्या उनको यह नहीं सुध लेने का काम है कि क्यों बैठे हुए हैं? अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है, हम नाजायज़ हैं, हमारी अर्हता नहीं है शिक्षक बनने का, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि हम लोग को यहाँ से दरबदर कर दे और हम अब विद्यालय से भी दरबदर कर दे, हमको निकाल दे, बर्खास्त कर दे, क्योंकि अब प्रताड़ना का ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। एक ही विद्यालय में 2 तरह का टीचर सारी अर्हता रखते हुए एक सरकारी शिक्षक बनने का, एक को मिलेगा 60 से 70 हज़ार रुपया और एक को 20 से 24 हज़ार रुपया। तो इन कम मानदेय में अब अपने बच्चों का, अपने बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण करना अब संभव नहीं है। हमारे देखिए मैडम है, बच्चे को लेकर आई है, बताइए कि हम लोग का समस्या का निदान अगर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय नहीं करते हैं तो आगामी 11 तारीख को हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। इसकी सूचना अभी हम लोग अनुमंडल अधिकारी को देने जा रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग मांग नहीं होती है तो आगे का रणनीति हम लोग उग्र करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि शिक्षक को मजबूर ना करें, शिक्षक को रुलाएं नहीं तो शिक्षक का रोना समझिए कि खतरे की घंटी है। हम गुरु हैं, हम समाज को बनाते हैं, समाज को तैयार करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सबको बनाते हैं, परंतु शिक्षक का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो आपने वादा किया था कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए, अब वेतनमान दे करके हमें सुशोभित करें। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ एक महिला शिक्षक है। हम इनकी तस्वीर जो आपको स्टार्टिंग में दिखा रहे थे, इन्हीं का बच्चा है। लोहरदगा से आई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ से ये सिर्फ यही बोलने के लिए सरकार को आई है कि इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। आप अपने बच्चे को लेकर आए हैं, खुद परेशानी में हैं, बेचारे बच्चे को भी परेशानी में डाल रहे हैं। कितनी परेशानी है फ़िलहाल आपको?
बहुत परेशानियां हैं। हम लोग का अब सेहत भी सही नहीं रहता है, इसलिए कि स्कूल का कार्य रहता है बहुत। 8 बजे से लगभग हम लोग 4 बज जाता है स्कूल में। दूसरी बात है कि हम लोग बच्चा परिवार, और तीसरा में कि हम लोग एक छत के नीचे सभी शिक्षक काम करते हैं और हम लोग का काफ़ी काम का समान वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इससे दुखी हैं बहुत। और हेमंत सरकार को हम लोग चेतावनी भी देना चाहते हैं कि रघुवर के जैसा उनको भी सबक देंगे, इसलिए कि अभी हम लोग का बारी है कि हम इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आके उनका पैर पड़ रहे हैं, और जब उनका बारी आएगा उसके बाद हम लोग उनको भी सबक सिखाएंगे और उखाड़ के सभी शिक्षक उनको फेंकने का कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के समक्ष की, जहां पर तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है, हर दिन अलग अलग जिले से टेट पास पारा शिक्षक यहां पर पहुंचते हैं। बताइए, हर बार आप लोग अलग अलग जिलों से यहां पर पहुंचते हैं, सिर्फ यही बोलते हैं कि हम लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इसका निदान, जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आखिर सरकार क्यों चुप्पी साधी है? साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और दूसरी ओर जो शिक्षक पहले से वो लोग सड़कों पर है। खेल ब्यूरोक्रेट का है, सरकार को ब्यूरोक्रेट दिग्भ्रमित कर रहा है मरीचिका की तरह। और नहीं तो मेन बात कहती है कि झारखंडी होना चाहिए, प्योर झारखंडी होनी चाहिए, हमारे माटी का ही लोग आना चाहिए सेवा क्षेत्र में, और अभी करने के लिए मुकर रहा है। जबकि इलेक्शन के पूर्व 19 में वो चिल्ला के कह रहा था हर सभा में कि अब की बार हमको जिता दो, हम आपकी समस्या का समाधान 3 महीना में कर देंगे। और ये 4 साल हो गया और अभी तक समाधान नहीं। और अभी हम लोग तो 78 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। कम से कम छोटे भैया हम लोग गाँव घर में जो बात करते हैं वैसे छोटा नेता को भी भेज देता और कहता कि देखो जी लोग को समाधान करो जी, किसी तरह निकालो समस्या का समाधान। लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट है और वो भी ब्यूरोक्रेट यहाँ का नहीं है। वो चाहता है कि अगर डायरेक्ट टीचर लोग की बहाली होगी तो हमारे लोग आएंगे। हमारे लोग का आने का मतलब है कि बाहरी और भीतरी, झारखंडी नहीं बल्कि बिहार के लोग अधिक से अधिक आवेगा, यही उनका मंशा है। इसलिए ब्यूरोक्रेट हमेशा चीफ मिनिस्टर के आगे पीछे और चीफ मिनिस्टर को घुमा रहे हैं। तो देखिए, टेट पास पारा शिक्षक 11 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां का घेराव करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई राजनीतिक दल के पार्टियों के कार्यालय का ये लोग घेराव किए थे। इन लोगों का कहना है कि 78 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जब तक सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है। इस बीच भी टेट पास पारा शिक्षकों की ओर से रणनीति बनाई गई है कि जिस तरीके से रघुवर दास की सरकार में ये लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन करके कहीं ना कहीं रघुवर दास की सरकार को ये बताने और ये समझाने की कोशिश की थी कि आखिर टेट पास पारा शिक्षक कितने परेशान है, बिल्कुल उसी तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार को भी 15 नवंबर को ये लोग बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग कितने परेशान है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची।